18 जून 1858 का ही दिन था। ग्वालियर का मैदान जल रहा था। अंग्रेजों की विशाल सेना सामने खड़ी थी। पूरा ग्वालियर का रण क्षेत्र लहूलुहान हो चुका था। उसी रण क्षेत्र में घोड़े की रस्सी को दांतों में दबाई हुई अंग्रेज सैनिकों का संहार कर रही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखकर अंग्रेज सेना भी उस दिन भयभीत हो गई थी। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से उनके कंधे पर भाले से वार किया और एक अंग्रेज सैनिक ने उनके कमर पर राइफल से गोली दाग दी। रानी बुरी तरह से घायल हो गई, लेकिन फिर भी उनका हौसला उनकी तलवार की धार जितना ही तेज दिख रहा था। जब आसपास के सारे राजाओं ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, तब वह अकेली रानी थी जो अपने से कई बड़ी सेना से लोहा ले रही थी। लेकिन उस दिन अंग्रेजों की विशाल सेना ने रानी को चारों ओर से घेर लिया था। अंग्रेजों को लगा कि अब रानी के पास भी आत्मसमर्पण के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने उस दिन न सिर्फ तलवार उठाई, बल्कि उठाया था एक प्रण। मैं अपने प्राण दे दूंगी पर पराधीन नहीं मरूंगी। बुरी तरह से घायल रानी अंग्रेजों की विशाल सेना से अब भी लोहा ले रही थी, पर अंग्रेज सेना ने उनको चारों ओर से घेर लिया। रानी के सैनिकों की संख्या भी अब धीरे धीरे बहुत कम रह गई, पर रानी के शौर्य को देखकर अंग्रेज सेना भी उस समय हतप्रभ रह गई। तभी एक अंग्रेज सैनिक ने उनके सिर पर तलवार से वार कर दिया। रक्त की धार उनके चेहरे से बह रही थी, दृष्टि धुंधली हो चुकी थी, लेकिन उस हालात में भी रानी ने दुश्मन को अपने एक वार से ढेर कर दिया। पर तब रानी भी घोड़े से जमीन पर गिर गई और उनके साथी सैनिक उन्हें उठाकर पास के मंदिर ले गए। मंदिर में जो पुजारी और साधु संत थे उनके पास आए। तब रानी ने उनको कांपती आवाज में कहा, अंग्रेजों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। और अगले पल झांसी की रानी, जो दुश्मनों के लिए मौत से कम नहीं थी, वो हमेशा के लिए शांत हो गई। अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की थी वह झांसी की रानी को जिंदा या मुर्दा अपने कब्जे में ले, लेकिन मंदिर में सैनिकों के पहुंचने तक रानी को अग्नि को समर्पित किया जा चुका था। रानी का प्रण था कि वह मरकर भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएगी। उनका वह प्रण पूरा हुआ। वो केवल एक रानी नहीं थी, वो एक चेतना थी, एक मर्दानी जो झुकी नहीं, थमी नहीं, रुकी नहीं।